हमें लेट गो करना आना चाहिए, मूव ऑन करना आना चाहिए। मीन्स चीजों को छोड़ना आना चाहिए। आप अगर अपना पूरा जीवन देखें या किसी का भी आप जीवन देखें, हर किसी के जीवन में चीजें उसे छोड़नी ही है, क्योंकि लास्ट में उसका शरीर ही उससे छूट जाएगा। उसकी सारी फिजिकल जो इसकी चीजें हैं, उसके कपड़े, उसकी प्रॉपर्टी, जो भी, इवन उसकी बॉडी, चाहे बॉडी को कितना भी व्यक्ति साफ सुथरा रखता हो, उसकी साइकोलॉजिकल अटैचमेंट्स हो गई, उसकी नॉलेज हो गई, उसका ज्ञान जो है, उसके अंदर उसने जो कंसेप्ट पाले हुए थे, जिन चीजों से भी वो अटैच था, हर चीज छूट जाएगी। और धीरे धीरे करके छूट ही रही है समय के साथ साथ, वो दिख रही है लेकिन छूटती जा रही है। तो जीवन का पूरा मकसद ही छोड़ना है। आप या तो उसे सीधे छोड़ देते हैं, या फिर आप उनके अंदर चले जाते हैं, घुस जाते हैं, और घुसकर उनको समझकर धीरे धीरे करके उनको चीजों को आप छोड़ते हो। कई लोग इस मोह माया को तुरंत छोड़ देते, कहते हैं हमारे बस की नहीं है भाई, हम इसको छोड़ना चाहते हैं। वो डायरेक्टली इसको छोड़कर एक चॉइसलेस जीवन जीना स्टार्ट कर देते हैं। बट सम पीपल, वो कहते हैं कि हमें पैसे कमाने हैं, उसको एक्सपीरियंस करना है, उसके बाद छोड़ना है, और ऑल दीज थिंग्स, मैरिज एंड जो भी वो मस्तियां करना चाहते हैं, दे वांट टू टेक एक्सपीरियंस एंड देन लीव। लेकिन छोड़ने का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप बस माइंडलेसली इसको छोड़ रहे हैं, ये काम करने, ये काम करनी, नो, देखा देखी, बट एक्चुअल अपने अंदर इंसाइट डेवलप कर रहे हो, उसके बाद आप छोड़ रहे हैं। और इस तरीके से कि दोबारा आपको उसकी क्रेविंग ना हो। अब आपने कुछ छोड़ दिया और क्रेविंग हो रही है उसकी बार बार, तो उसे छोड़ना नहीं कहेंगे ना। इसलिए कई सारे लोग जो सन्यासी हो जाते हैं, ब्रह्मचार्य ले लेते हैं, उसके बाद दोबारा से वो फिर गृहस्थ में आ जाते हैं। मैंने ऐसे कई सारे सन्यासी देखे, पहले ब्रह्मचारी थे एंड देन उसके बाद वो गृहस्थ में आ जाते हैं। सो यहां पर लेट गो और मूव ऑन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप आंख बंद कर लिया आपने और आप किसी चीज को टच नहीं कर रहे, छू नहीं रहे हो, किसी चीज के करीब नहीं जा रहे हो, ऐसा नहीं है। यहां पर लेट गो या मूव ऑन करने का मतलब है कि आप कंप्लीटली चीजों को देखते हुए, उनके अंदर घुसते हुए, उनकी व्यर्थता को देखकर आप चीजों को छोड़ रहे हो। अंतर है इसमें बहुत बड़ा। एक तरफ आप बस छोड़ दे रहे हो, एक तरफ आप व्यर्थता देख रहे हो, उसके बाद आप छोड़ रहे हो। यू सी द लिमिटेडनेस। आपने विचार को देख लिया कि विचार कितना लिमिटेड है, कि बार बार आ जा रहा है, बार बार समझ रहा हूं, बार बार आ जा रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, इट मीन्स लिमिटेड है।
कोई चीज बार बार मैकेनिकल तरीके से हो रही है, लिमिटेड है. So you must have to learn the art of let go or move on. क्योंकि पूरा जीवन ही ऐसा है, नेचर ही ऐसा है. पेड़ इतनी मेहनत करता है एक फल को उगाने में, लेकिन फल उसे छोड़ने पड़ते हैं. हैव टू लीव. नेचर ऐसा है. ब्रह्मांड में कोई तारा हद से ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसे अपने आप को छोड़ना पड़ता है, उसे खत्म हो जाना पड़ता है. एंडिंग. सो यदि हम इसको डेली लाइफ में अपनी देखें, जीवन में डेली लाइफ में देखें, तो छोड़ना कितना ज्यादा लाभकारी हो सकता है कि आप जो भी आपके साथ पीछे हुआ आप उसको छोड़ते हुए चल रहे हैं, तो आप हर पल नए होते जा रहे हैं. बिकमिंग न्यू ईच एंड एवरी मोमेंट. अपने सारे एक्सपीरियंसेस आपने छोड़ दिए, सारे अनुभव, अपने बारे में सारे परसेप्शन, सारे ओल्ड पैटर्न, सारी हैबिट्स आपने छोड़ दी. अपने सारे द्वंद्व, सारी डुअलिटी. नाउ व्हाट रिमेन्स? द वेरी न्यू यू. बिल्कुल नए आप. अब ये चीज सिर्फ सुनने और कहने से नहीं. देखो, इस वीडियोस, हर एक वीडियोस का मकसद यही होता है कि आपको वो चीज एक्शन में लेकर आई जाए, अभी में लेकर आई जाए. नॉट एक प्रैक्टिस के तौर पर, बट एक रियलाइजेशन के तौर पर. प्रैक्टिस मतलब क्या? अब प्रैक्टिस करो, एक चीज होती है कि रियलाइज कर लेना, है ना. जब आपको कोई चीज रियलाइज हो जाती है ना, तो फिर वो एक डिफरेंट चीज है. रियलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. ये नहीं कि आप प्रैक्टिस कर करके, सप्रेस कर करके छोड़ रहे हो किसी चीज को. नो, प्रैक्टिस कर रहे हो, मन में दोहरा रहे हो कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो. अपने आप को याद दिलाने के लिए वॉलपेपर लगा रहे हो, दीवारों पर चिपका रहे हो, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे सब. ऑल दिस नॉनसेंस एक्टिविटीज. सबसे इंपॉर्टेंट चीज रियलाइजेशन है कि आप चीजों का नेचर देखो जरा. चीजों का नेचर क्या है? हर एक चीज यहां छूट रही है टाइम के साथ साथ. द नेचर ऑफ इम्परमानेंस, टेम्परेरी, हर चीज. ये मोबाइल कल को छूट जाएगा. ये व्यक्ति जो बोल रहा है ये भी छूटता जा रहा है. और जो भी ये छोड़ रहा है शब्दों के थ्रू, लिटरली इस व्यक्ति को ये चीज हल्का करती जा रही है. और एक समय आएगा कि ये व्यक्ति वो सब बोल देगा जिसको कहना चाहिए था. फिर शायद आप में से कई सारे लोगों की ये डिजायर सच हो जाए कि आप रुकते क्यों नहीं, आप बोलते क्यों रहते हो. बट वो चीज अभी किसी के हाथ में नहीं है, खुद बोलने वाले के हाथ में भी नहीं है. लेकिन ये तय है कि अभी से छोड़ना होगा, हर पल छोड़ना होगा अपनी सभी पुरानी चीजों को, पुराने अनुभव को, पुराने कार्य को. आपको भी, मुझे भी. वी ऑल हैव टू.
तभी तो कुछ नया आएगा। तुमने अगर कंकड़ पत्थर पकड़े हुए हैं और तुम्हारे सामने हीरे बिछे हुए हैं, तुम्हें वो मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, छोड़ने पड़ेंगे वो कंकड़ पत्थर उठाने के लिए हीरे। जीवन डेली लेकर आ रहा है एक नई चीज। देखो, हर रोज एक नयापन, एक हर्ष उल्लास, हर रोज एक नई हवा, एक नई ताजगी, हर रोज एक नई चुनौती, एक नया लक्ष्य, एक नया टारगेट, एक नई बहस, एक नया गुस्सा, एक नया डर, एक नई चिंता, एक नया विचार। ये क्या है? सारी चीजें ये मोती हैं, ये कभी पुराने नहीं होंगे, ये हर पल नए आते जाएंगे। ये जीवन का रस है। अगर ये सारी चीजें ना हो तो इंसान पत्थर हो जाए, उसमें सेंसेशन ना हो, उसमें सेंसिटिविटी अगर ना हो तो डिजायरलेस हो जाएगा वो। ये सारी चीजें आपके जीवन को रंगीन करती हैं और आपको जीवन पूर्णता में ही जीना है। आप किसी एक चीज को अगर एक्सक्लूड कर देते हो तो आप अधूरे हो गए। पूर्णता का मतलब कि सभी चीजों को छोड़ना, ना कि सिर्फ गुस्से को छोड़ना बल्कि अपनी खुशी को भी छोड़ना, ना सिर्फ असत्य को छोड़ना बल्कि सत्य को भी छोड़ना, हर चीज को छोड़ना। यहां पर कोई चीज अगर तुमने शुरू करी है वो छूट ही रही है, तुम अपने अंदर आदत बना रहे हो उसको पकड़ने की, तुम उसको छोड़ने के लिए लो, पकड़ने के लिए नहीं। तुम कुछ भी कर रहे हो उसे छोड़ने के लिए करो, उसमें बसने के लिए नहीं। अपना रास्ता बनाओ उससे निकलने का, अपने आप को। तुम अपने प्रति कैसे क्रूरता कर सकते हो? तुम्हें कोई पुरुष या स्त्री छोड़ के चली गई तो तुमने अपने आप को बर्बाद कर लिया। तुमने खुद को कभी महसूस ना कर सके, तुमने खुद की आजादी, जो व्यक्ति तुम्हारे साथ रह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? तुम हो। तुम्हारे साथ तुम रह रहे हो, सबसे पहली बात वो है। यदि तुम उसको ही आजाद नहीं कर पाओगे तो तुम दूसरे के लिए क्यों तरस रहे हो? किसी दूसरे के लिए तुम अपने साथ जो शरीर, जो मन तुम्हें मुक्ति दिलाएगा, तुम उसको तंग कर रहे हो। हर चीज इस दुनिया में, हर एक कण इस दुनिया में, हर एक ऊर्जा जो अभी यहां थी वो मौजूद थी, अब छूट गई, चली गई कहीं और। अभी शोर है, चला जाएगा कहीं और, छूटने के लिए पैदा हुआ है। अपने आप को रिलीज करने के लिए। सो दिस इज द रियलाइजेशन। ये चीज कोई इज नॉट समथिंग टू प्रैक्टिस, टू मेमोराइज, बार बार किसी इसको करना, जो कि पहले बताया गया।
छोड़ना एक महत्वपूर्ण चीज है। कुछ नहीं रहने वाला साथ में। चाहे वो चीज तुम्हें जल्दी छोड़े या लेट छोड़े, या लेट छोड़े, वो छूटेगी जरूर और तुम्हें जरूर छोड़ेगी। तो क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो? क्या तुम इस चीज के लिए प्रिपेयर हो? क्या तुम तैयार हो, रेडी हो? सच में, एक्चुअली में, नोट कल, परसों, या वीडियो देखने के बाद, अभी इस वक्त। ब्रेन के चक्कर में मत पड़ो, मस्तिष्क आपको उलझाएगा। कभी भी 100% कंफर्मेशन इसको नहीं मिल सकती। जो भी चीजें तुम्हें बांध रही है, जो भी चीजें तुम्हें भटका रही हैं, जो भी चीजें तुम्हें अशांत कर रही हैं, उन्हें अभी छोड़ो। जो भी आदतें कोई भी चीज अगर तुम्हें अशांत कर रही है, उसको अभी तुरंत छोड़ो। चाहे फिर वो ये व्यक्ति जो बोल रहा है वो भी हो सकता है, ये वीडियोस भी हो सकती हैं, या कोई और वीडियोस भी हो सकती हैं। तुम सुन लो, पढ़ लो, कुछ भी, कैसे भी, लास्ट में वो तुम्हें एक ही चीज बताएंगे कि जो कुछ भी तुमने पढ़ा, सुना, समझा, इसे भी छोड़ दो। और अगर कोई ये बोल रहा है कि ये चीज भी, इसको अपने जीवन में अपनाओ, ये चीज जो है वो पकड़े रहो, रखो, इसकी पूजा करो, वर्शिप करो, तो इट मीन्स इट इज अटैचमेंट। ये अटैचमेंट है, ये आपको दुख देगी। जब कुछ नया आएगा, जब कुछ नया घटित होगा, तुम्हें वो चीजें अपने आप ही व्यर्थ लगने लग जाएगी। तो जब आप हर एक चीज छोड़ते चले जाते हो, और किसी चीज को इसीलिए पा रहे हो क्योंकि तुम्हें इसे छोड़ना है, तुम अभी उसे समझना चाहते हो, सच्चाई ये है। तुम्हें पैसा चाहिए, या जो कुछ भी तुम्हारे एम्स है, तुम्हारी डिजायर, तुम्हारे गोल्स है, पर्सनल गोल, मैं ये कहता हूं कि किसी चीज को सप्रेस मत करो। गोल है, जाओ, अच्छी तरह उस गोल को जियो, वो जीवन, पैसे अच्छी तरह कमाओ, ताकि उसके अंदर इतना घुस जाओ, इतना घुस जाओ कि तुम्हें उसकी व्यर्थता पता लग जाए, ताकि तुम उसे आसानी से छोड़ सको। लीव इट बिहाइंड। सो दैट्स हाउ लाइफ इज, लाइफ वर्क। जीवन हर पल खुद को ही छोड़ता चला जा रहा है। इफ यू सी, वॉच द होल प्रोसेस ऑफ लाइफ, खाना भी खाना पड़ता है, तो उसे भी छोड़ना पड़ता है। इन द मॉर्निंग, एक फूल खिलकर अपने आप को छोड़ देता है, पत्ते गिर जाते हैं, खुद को छोड़ देते हैं।
This is not intellectual concepts. These are the concepts of realization. और मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा अपने स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स में, जिसको हर एक इंसान ज्वाइन कर सकता है। इस क्रैश कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं, मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, और साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस। तो ये वीडियोस 24 जो टॉपिक्स बताए, साथ साथ 50 से ज्यादा 70 गाइडेड मेडिटेशन वीडियोस हैं। बहुत ही नेचुरल ऑर्गेनिक क्रैश कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहां से जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।